हेलो, तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूँ कि आप किसी सॉफ्टवेयर को कैसे क्रैक कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाला है और जो भी डेमोन्स्ट्रेशन मैं करने वाला हूँ वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर करने वाला हूँ जो बने ही क्रैक होने के लिए। और इसका पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी मैं आगे कवर करूँगा इसी वीडियो में। शुरू में इसलिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बोर हो जाओगे। बस मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्रैक करने का मतलब ये होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना जो जनरली पेड है या प्रोडक्ट की या सीरियल की मांग रहा है, बिना पैसे दिए यूज़ करने को हम लोग क्रैक करना कहते हैं। और ये वाले तरीके जनरली हैकर्स या क्रैकर्स यूज़ करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट की या सीरियल की निकालने के लिए। बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे ऑथेंटिकेट करता है कोई भी सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट की वैलिड है या नहीं, जिनमें से एक तरीके का आज प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे रिस्की है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए वगैरह। और ये सब हुआ कैसे और दूसरे तरह के सॉफ्टवेयर को कैसे क्रैक करने हैं वो मैं थ्योरेटिकली डिस्कस करूंगा इसी वीडियो के एंड में, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो मैं आ चुका हूँ इस वेबसाइट पर और इसका नाम है crackmees.1। तो ये जो वेबसाइट है ये सिर्फ़ और सिर्फ सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स डालती है जो क्रैक होने के लिए बने, टेस्ट करने के लिए। तो मैंने इधर से इसको डाउनलोड कर लिया और ये जो आर्काइव है उसका पासवर्ड है crackmees.de और ये मैं डाउनलोड इधर कर चुका हूँ, एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। और इसको जब ओपन करते हैं तो देख सकते हैं कि एक फ़ाइल है और यही वाला सॉफ्टवेयर है जिसको हमें क्रैक करना है। तो देखते हैं इसमें क्या है। ये नेम मांग रहा है, मैंने अनुकूल दिया। फिर सीरियल की मांग रहा है, कुछ भी लिख देते हैं। और ये बोल रहा है फॉल्स सीरियल या फेल्ड सीरियल, जो भी है, ठीक है। इधर आके इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली कि क्या क्या है, तो इतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं है, इसको बंद करते हैं। अब चलते हैं इधर x86 आर्किटेक्चर के लिए बना है जो भी सॉफ्टवेयर है। काफ़ी भद्दा सा दिखता है, कमांड लाइन है, बट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं दूसरी चीज़ों पे भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा अगर चाहिए तो। फिर से एक और बार ट्राई कर लेते हैं। नेम पूछा है, नेम डाल दो। सीरियल पूछा है, सीरियल कुछ भी डाल दिया। फॉल्स सीरियल ये बोल रहा है और फिर मतलब ये बंद हो चुका है प्रोग्राम। बस इतना ही है। अब दोबारा आते हैं हम इधर। अब इधर से डाउनलोड करते हैं x64 DBG। ये डीबगर है, तो इसका यूज़ करके हम लोग मतलब देखने वाले हैं कि कोड में है क्या, जो भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर क्या है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया। आता हूँ ये क्रैकमीज वाले फोल्डर पे। इधर से मैंने पटक दिया इधर। अब देखो पीछे ना ये खुल गया कमांड लाइन में, इधर पीछे देखना। तो अब क्या हो रहा है, ये खुल चुका है लेकिन कुछ चल नहीं रहा, अभी लोडिंग वाली स्क्रीन पे है। तो ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो फिर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो है वो चलना चालू हो चुका है। अब इधर आओ, राइट क्लिक करा, सर्च फॉर में गया, उसके बाद ऑल मॉड्यूल्स में जाके ये, उसके बाद ना मुझे पता है कि क्या करना है, पर जनरली एक एक फ़ाइल विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो। मुझे पता है किस में जाना है, सी वो सिस्टम वाले पे क्लिक करा। अब ऊपर ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखो कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। देखो फॉल्स सीरियल लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन हमने ढूंढ ली है कि फॉल्स सीरियल कहाँ हो रहा है। तो उसके लिए क्या कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है EAX को किसी चीज़ से जो कि प्रॉबेबली होने वाली है हमारी प्रोडक्ट की, पर मुझे नहीं पता है। तो मैंने इधर रेड वाले पे क्लिक किया और फिर मैंने इधर कुछ भी लिख दिया। रेड वाला मतलब ब्रेक पॉइंट ऐड कर दिया, मतलब प्रोग्राम उधर आके रुक जाएगा। मैंने कोई भी नंबर डाला, एंटर मारा, देखो प्रोग्राम रुक गया, कुछ नहीं हुआ। इधर आ रहा है ना पीछे। अब देखो इधर रजिस्टर की वैल्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, EAX की, जो कि पता नहीं क्या है। तो ये वही वाली वैल्यू है जो मैंने इनपुट करी थी बाहर। इसका मतलब ये है कि EAX जो है वो मेरा इनपुट है। तो यानी कि इनपुट को कंपेयर कर रहा है दूसरी वैल्यू से, और जो ये दूसरी वाली वैल्यू है यही होने वाली है प्रोडक्ट की। तो अब ये दूसरी वाली वैल्यू की हमें ढूंढनी है, मतलब जो दूसरा वेरिएबल है इसकी वैल्यू ऊपर कहीं ढूंढते हैं कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है। फिर से मैंने रीस्टार्ट कर दिया है और फिर से वही सारी चीज़ें, सर्च फॉर में जाओ, ऑल मॉड्यूल्स, फिर इंटर मॉड्यूलर कॉल्स, तो वो सब कर चुके हैं। फिर सिस्टम पे जाओ दोबारा। अब फॉल्स सीरियल था। अब इधर से मैंने ब्रेक पॉइंट हटा दिया क्योंकि अब मुझे पता है EAX की वैल्यू वही है जो मैं इनपुट कर रहा हूँ। तो जो -30 वाली है वो ये रही। और इधर भी क्या हो रहा है, MOV। और हाँ, बाय द वे ये सारी चीज़ें ना असेंबली कोड है। तो
इधर जा रहा है। अब हमको देखते हैं कि इस पॉइंट पे ई एक्स की वैल्यू क्या है। थोड़ा आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, फिर अनुकूल लिख देता हूँ, फिर एंटर मारा। अब ये ब्रेक पॉइंट आ चुका है। अब देखो इधर ई एक्स की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे, तो रजिस्टर्स पे जाके मैंने चेक किया और वो कोई अजीब सा नंबर है, और यही होने वाली है हमारी प्रोडक्ट की प्रॉबेबली, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं, पर फिर भी। तो इधर मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया ब्रेक पॉइंट से, ये सीरियल मांग रहा है, मैंने पेस्ट कर दिया, मैंने एंटर मारा और या राइट सीरियल, यानी कि सही है सीरियल की। अब इसको बंद कर दिया मैंने क्योंकि मुझे सीरियल की मिल चुकी है। फिर से मैं सॉफ्टवेयर को रन कर रहा हूँ, अनुकूल लिखा मैंने, फिर से सीरियल की डाली और एंटर और राइट सीरियल। इसका मतलब है कि हमने सीरियल की ऑब्टेन कर ली किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर से इतनी आसानी से। तो इसकी जगह कोई और सॉफ्टवेयर भी हो सकता था। हाँ, तो आई होप वो चीज़ें समझ आई होंगी। अब आता है क्या, तो जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है, लेकिन द मोमेंट दे पब्लिश इट इट्स नॉट ईजी टू डीकम्पाइल देम, या फिर ओरिजिनल कोड हम लोग इजीली ऑब्टेन नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज यू आर नॉट रियली गुड एट रिवर्स इंजीनियरिंग। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो खुद वैलिडेट नहीं करते हैं प्रोडक्ट की, वो सर्वर से वैलिडेट करते हैं। क्या होता है कि आपको इनपुट फील्ड देता है, आप उसके अंदर सीरियल की प्रोडक्ट की डालते हैं, वो सर्वर को भेजता है, सर्वर से रिस्पॉन्स आता है जिसके अंदर कुकीज़ होती हैं, कुकीज़ को डालता है और आपको लॉगिन करा देता है। प्रोडक्ट की इनवैलिड है तो फिर नहीं चलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स वन प्रोडक्ट की पर डिवाइस, तो अगर कहीं और लॉक्ड इन है तो फिर आपको लॉगिन नहीं करने देगा या कुछ और। तो बहुत दिक्कतें हैं, पर ये सारी चीज़ें API टेस्टिंग वगैरह में आप लोग निकाल सकते हैं। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी डायरेक्ट vulnerability of the software itself, but it's going to be for the API backend, ऐसी वाली चीज़ें। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो बताना, हम ज़रूर डालेंगे। और बस इतनी थी।